नमस्कार, अरविंद कुमार कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का अगला क्वेश्चन ले रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है। इसको हल करते हैं। क्या कर रखा है क्वेश्चन में कि समांतर श्रेणी 3 8 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद क्या होगा। अंतिम पद से 20वां पद क्या होगा उसको ज्ञात करते हैं। तो पहले ये श्रेणी दे रखा है, श्रेणी को लिख लेते हैं। श्रेणी को हम लिख लेते हैं 3 8 13 253। यहां से हमको प्रथम पद मिल जाएगा 3, यहां से डी मिल जाएगा हमको 5 और ये लास्ट पद हमको मिल जाएगा 253। लेकिन क्या है कि हमको अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है ना। अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है, मतलब इधर से पीछे से हमको ज्ञात करना है 20वां पद क्या होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, इस श्रेणी को हम लोग क्या करेंगे, अवरोही क्रम में लिखेंगे। श्रेणी को, समांतर श्रेणी को अवरोही क्रम में लिखने पर, अवरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम घटता हुआ आर्डर होता है। सबसे पहले बड़ा लिखेंगे, सबसे लास्ट में छोटा लिखेंगे। सबसे बड़ा क्या है अवरोही क्रम में, पीछे से लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा 253, 253 में 5 घटाएंगे, फिर 253 में 3 5 घटाऊंगा, है ना। कहां तक, लास्ट लास्ट तक जाएंगे। लास्ट में कौन हमको मिलेगा, 3 मिलेगा। तो यहां से हमको मिल गया क्या, 253 और ये 5 घटाऊंगा 253 में से 248, फिर 253 में से 10 घटाएंगे तो 243, फिर 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 238, कहां तक, 3 तक, है ना। अब यहां से हमको प्रथम पद मिल जाता है। ये हमको क्या मिल गई, एक समांतर श्रेणी मिल गई, है ना। यहां से हमको एक समांतर श्रेणी मिल गई। इसका प्रथम पद क्या हो गया, प्रथम पद हमको मिल गया 253 और यहाँ पे डी हमको क्या मिल गया, डी लगातार दो पदों का अंतर ही सर्वांतर का रहता है। तो 248 में से 253 घटाऊंगा तो माइनस का 5, है ना। यहाँ पे लास्ट पद हमारा 3। हमको क्या कह रहा है कि 20वां पद ज्ञात कीजिए। 20वां पद क्या होगा, 20वां पद क्या होगा। तो 20वां पद ज्ञात करने के लिए आपको सब कुछ याद हो गया है। यहां से आप कर लेते हैं भाई, थोड़ा सा जगह कम है। तो 20वां पद A20 बराबर AN-1 इंटू डी। प्रथम पद हमारा 253 माइनस का 1, डी हमको दे रखा है माइनस का 5। 253 ये 19 गुणे माइनस का 5, 253 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा हमारा, और 19 बचे 95, है ना। 95 घटा दूंगा तो क्या निकल जाएगा हमारा 5, 13 में से 5 जाए 8, या 14 में से 9 जाए 5, या 158। क्या निकल गया हमारा 158। 20वां पद क्या निकल गया 158, है ना। अंतिम से 20वां पद हमारा क्या होगा 158 होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
18 अगला क्वेश्चन हमारा है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबके सब पद ज्ञात कर लेंगे। जैसे बोला चौथा और 8वें पदों का योग, तो चौथा पद ज्ञात कर लेते हैं। हम जानते हैं चौथा पद क्या होगा। अगर चौथा पद कह रहा है तो एक घटा के चौथा पद हो जाएगा, ये समीकरण नंबर फर्स्ट। 8वें पद, ये हमारा 8वां पद। 8वां पद क्या होगा, एक घटा के लिखेंगे a प्लस 7b, ये हमारा हो गया सेकेंड, समीकरण नंबर सेकेंड। अब क्या कह रहा है कि 8वें पदों का योग, इन दोनों पदों का योग 24 दे रखा है। इसका मतलब a4 प्लस a8, इन दोनों का योग दे रखा है 24। तो a4 की वैल्यू दे रखी है a प्लस में 3d प्लस a प्लस 7b बराबर 24, है ना। यहां से खोल लेते हैं, a प्लस 3d a प्लस 7d बराबर 24। a और a 2a, है ना, 2a और यहाँ पे 7 3 10d बराबर 24। अब क्या कर सकते हैं इसमें देखेंगे कि 2 है, 2 देखिए 2, इसमें 2 सभी में कॉमन है ना, तो 2 से भाग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, इसमें लिख ले 2 से भाग करने पे इस समीकरण में 2 से भाग करने पर, जब 2 से भाग कर देंगे तो ये हमारा समीकरण क्या बन जाएगा, ये हमारा समीकरण बन जाएगा a बराबर 2 एकम 2 2 दूनी 4। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर थर्ड, समीकरण नंबर थर्ड। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्या कह रखा है, तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो हमको छठवां पद ज्ञात करना पड़ेगा। छठवां पद क्या होगा, a प्लस में 5d, इसको मान लो 4, और 10वां पद a10 a10 बराबर a प्लस का 9d, इसको मान लो 5, है ना। अब क्या कह रहा है कि छठे और 10वें पदों का योग 44 है, छठे और 10वें पदों का योग 44 है, क्या है 44 है। छठे पदों का योग, छठा पद रख लो यहाँ पे a प्लस 5d प्लस, यहाँ पे 10वां पद रख लेते हैं हम लोग a प्लस का 9d बराबर 44। खोल देते हैं ad a प्लस का 5d प्लस a 9d बराबर 44। यह a, यह a, 2a प्लस का 5 और 9 14d बराबर 44। यहाँ भी क्या करेंगे, इस समीकरण में 2 से भाग करने पे, 2 से भाग करने पर तो क्या होगा, 2 से भाग कर देंगे तो ये हमको समीकरण मिल जाएगा a प्लस का 7d बराबर 22। इसको मान लेता हूं समीकरण 5, ये 6। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 5, 6 और समीकरण नंबर थर्ड को, 6 और थर्ड को हल करेंगे, हम वहां से हमको d की वैल्यू निकल जाएगी, है ना। समीकरण नंबर थर्ड एंड वह 6 को हल करने पर
हल कर देते हैं भाई। a प्लस का 5d बराबर 12, ये हो जाएगा a प्लस का 7d बराबर 22। जहां पे प्लस है वहां पे माइनस लगा दे, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का 2d, ये माइनस का 10। तो d की वैल्यू क्या निकल जाएगी 5। जब d की वैल्यू निकल गई 5 तो हम d का मान समीकरण नंबर 3 या 6 में रख करके a का मान निकाल लेंगे। तो d का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर रख दे भाई, रखने पे a प्लस का 5 d का मान 5 बराबर 12, ये हो जाएगा a 25 उधर चला जाएगा तो माइनस का 25 और ये प्लस का 12, ये वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 13। a की वैल्यू क्या निकल गई माइनस का 13, है ना। हमको a और d निकल गया, इसको हम इरेज कर देते हैं थोड़ा। हमको a और d की वैल्यू निकल गई। अब हमको क्या करना है, हमको ज्ञात करना है कि a के प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं। समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। तो 3 पद ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, ये प्रथम पद a और द्वितीय पद दूसरा पद लिख लें। दूसरा पद a प्लस d, तीसरा पद a प्लस 2d, है ना। यहाँ पे रखते जाए, a का मान हमको मालूम है माइनस का 13, यहाँ पे a है ना, a क्या है हमारा 13 माइनस का प्लस का d कितना है 5, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 8। और यहाँ से हल कर लेते हैं हम लोग, तो a माइनस का 13 दे रखा है प्लस का 5 इंटू 2 माइनस 13, 5 दूनी के 10, यहाँ से हो जाएगा माइनस का 3, है ना। हमको क्या मिल गया श्रेणी में, प्रथम पद माइनस का 13 मिला और दूसरा पद माइनस का 8 मिला, तीसरा पद हमारा क्या मिला माइनस का 3। इसी तरह हम लोग आगे तक निकाल लेंगे, जितना पद हमको चाहिए उतना पद निकाल सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में बस 3 ही पद तक पूछा है, हम लोग 3 पद ज्ञात कर लीजिए, है ना। प्रथम पद 13 माइनस 8, दूसरा पद है, तीसरा पद माइनस 3 है। इस तरह से हमारा सवाल सॉल्व होता है। थैंक यू, नमस्कार।